यादव। भालो है तो सबसे पहले हमारी श्रीमती से सुनिए, मिसेस शिवासिला। एक जोरदार ताली हो जाती है यहाँ पे बात करेंगे। एक तो छुट्टी वाली ताली चाहिए, पुरानी ताली, फ्री कोविड के समय का ताली। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिन के बाद इस तरह से हम लोग फिजिकल मीटिंग में शामिल हुए हैं। बिना मास्क के सब कोई बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा फ्रीडम महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी आप सबने देखा कि एमवे बहुत सारी चेंजेस लेके आई है, और हम सबने सुना है ना कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। मौसम भी बदलते रहता है, एक सा मौसम कभी नहीं रहता है, और इसका और हर एक मौसम का अलग अलग फायदा भी है। तो अभी कुछ साल पहले या 2 साल पहले कोविड आई, दुनिया जो दौड़ रही थी एकदम रुक सी गई। उसके बाद सोच सकते हैं कि अचानक से ऐसे हो जाने के बाद हम लोग जैसे आदमी जो घर में रहते ही नहीं है, बहुत मुश्किल लगा एक बार, बहुत मुश्किल। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हम लोगों ने भी मतलब हार नहीं माना और एक डिसीजन लिया और सोचा कि ये जो आया है, इसको भी एडवर्सिटी जो ये आया, इसको भी अपॉर्चुनिटी में बदलना है। और हम लोगों ने डिजिटली तुरंत काम करना शुरू किया, खुद को स्ट्रॉन्ग किया। लगा कि ये सही में हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो आउट स्टेशन दौड़ना पड़ता था वो समय हमारे लिए आसान हो गया है, और हमारे लिए काम करना और भी आसान हो गया है। डिजिटली हमने खुद को स्ट्रॉन्ग किया, टीम को स्ट्रॉन्ग किया, और इसका फायदा मिला। ये कोविड के समय में ही ये डायमेंसिटी हमारी निकली, और ये इसलिए निकली क्योंकि हमने चेंज को एक्सेप्ट किया, चेंज का रोना नहीं रोया। इसलिए ये डायमेंसिटी हमारी कोविड के समय में ही निकली। हमारे लिए जो कोविड है सही में एक वरदानी साबित हुआ, और इस तरह से हम लोग काम करते चले गए। तो अभी जो ये समय है, ये सो सही समय है। ये सही समय इसलिए सही समय है कि अपने स्ट्रक्चर को सही करने का। मैं सबसे कहना चाहूंगी अपने स्ट्रक्चर को सही करिए, क्योंकि एमवे अभी इतना इनकम दे रही है, इतना पैसा दे रही है, जो शायद हमारे सिल्वर के समय की इनकम थी, वो शायद आज एक ब्रॉन्ज के लेवल पे वो इनकम मिल रही है। बस हम आपको लेना है, और एमवे तो देने के लिए तैयार है। ये डिजिटल किट भी जो आ गया है, कितना इसका आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचा के इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। हम लोग को अब कुछ नहीं करना है, एमवे ने अपना काम कर दिया है। अब हम लोग को अपना काम करना है, खूब मेहनत करना है, खूब लोगों के साथ काम करना है, निकल के काम करना है, क्योंकि अभी समझिए एक तरह से कोविड का रेस्ट का समय है। अभी हम लोग को रेस्ट नहीं लेना है, घर से निकल के खूब काम करना है। अब हमें खूब सारा पैसा दे रही है, इस पैसा को ज्यादा से ज्यादा घरों में पहुंचाना है। BFI BPI खूब ज्यादा निकालना है। इससे क्या होगा कि आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा घरों में पैसा जाएगा, और धीरे धीरे आप भी आगे बढ़ेंगे, और जो हमारे आने वाले ट्रिप्स है उसको क्वालिफाई करेंगे। थैंक यू। नमस्कार फिर से। नमस्कार। यही ये माइकल जॉन ऑडिटोरियम का हॉल है। जनवरी 2020 में हमने डिसीजन लिया था कि इस साल तो डायमंड जाना ही जाना है। डायमंड जाने का डिसीजन हर साल लेते थे, लेकिन वो डिसीजन नहीं होता था, वो जस्ट एक विश होता था। बाय द वे, जो भी नए व्यक्ति उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं फॉर्मर चीफ मैनेजर हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। हमने 20-21 साल भारतीय स्टेट बैंक में जॉब किया, और एमवे बिजनेस को भी मैंने पिछले 19.5 ईयर से मैं बिल्ड कर रहा हूं। 21 साल स्टेट बैंक में जॉब करने से हमें जो पे आउट मिल रहा था, एमवे के साथ 7 साल में पार्ट टाइम में बिल्ड करने से उससे कहीं ज्यादा पे आउट मिल रहा था। तो इसको कंपेयर करते हुए 2011 में ही हमने बैंक से रिजाइन कर दिया, और पिछले 11 साल से मैं जॉबलेस हूं। मेरे पास कोई जॉब नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है। मैं जो काम करता हूं खुद का करता हूं। कोविड आया, कोविड के पहले मेरी बैंक में ट्रांसफर होती थी। जब 2010-11 में ही कभी देवघर में जाता था, कभी गिरिडीह जाता था, तो उस समय अपनी टीम से बात करने के लिए हमने पहले से ही जूम मीट, या उस समय कोई और ऐप हुआ करता था शायद, उस ऐप को मैं इस्तेमाल करता था। और बाहर से ही, देवघर से और गिरिडीह से भी मैं उस ऐप के जरिए टीम से मैं बात किया करता था, छोटी छोटी मीटिंग लिया करता था। लेकिन 16, 17, 18 में जब हम लोग की बेस मीटिंग होती थी घर में, तो उस समय जूम का इस्तेमाल होता था, और बाहर के आउट स्टेशन टीम को उस जूम से हम लोग कनेक्ट रखते थे। तो जैसे ही कोविड आया,
तो नेक्स्ट कोविड में लॉकडाउन अनाउंस हुआ, नेक्स्ट डे हमारी जूम मीटिंग शुरू हो गई थी, क्योंकि हम लोग पहले से उसमें कुछ लिटिल बिट काम किया करते थे। तो दुनिया में जो भी नई चीज आती है उसको हमें जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए। आप सब लोग व्हाट्सएप चलाने में, फेसबुक चलाने में किसी को कोई अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ी। किसी को कोई अपलाइन की जरूरत पड़ी है क्या व्हाट्सएप और फेसबुक देखने के लिए? तो जूम में भी बिजनेस करने के लिए कोई अपलाइन की जरूरत है नहीं। एमवे के डिजिटल प्लेटफॉर्म में बिजनेस करने के लिए भी यदि आपके अंदर में वो गट्स है, आपके अंदर वो चाहत है, तो किसी और दूसरे की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम सब आजकल सोशल मीडिया में हम सब बहुत ही अडेप्ट कर गए हैं और हमें मालूम है कि हमें कब क्या करना है। वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जैसे कि अपूर्व जी ने बताया कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो उसी इच्छा शक्ति का परिणाम है कि हम लोग पिछले साल डायमंडशिप क्वालिफाई किए हैं और इस साल भी काफी ग्रोथ हो रहा है। मैं थोड़ा अर्जुन जी को करेक्ट करना चाहूंगा, हम लोग 2 साल बाद यहाँ नहीं मिल रहे हैं। हम लोग 21 नवंबर 2021 को भी यहाँ मिले थे और काफी अच्छी उस दिन सेमिनार यहाँ हुई थी और काफी मजा आया था। अर्जुन जी शायद भूल गए, तो मैंने सोचा उन्हें याद दिला दूं। तो अभी 4-5 महीने ही हुए हैं, 4-5 महीने बाद फिर हम लोग इस हॉल में आए हैं। और यदि ऊपर ईश्वर की कृपा होती रहेगी, एमवे का इनिशिएटिव आगे बढ़ता रहेगा, तो शायद हर वीक और हर मंथ हम लोग यहाँ पर बड़ी बड़ी मीटिंग और सेमिनार हम लोग करेंगे और इसे बड़े बड़े हॉल में करेंगे। यस, बिकॉज वो जो मीटिंग होगी उसमें आपका ग्रोथ होगा। अभी आने वाली जो मीटिंग होगी उसमें आपका ग्रोथ होगा। अभी हम लोग अबू धाबी गए थे, तो वहां पर ब्रेकफास्ट के समय एमवे के सभी सीनियर अधिकारियों से बात हो रही थी। तो इन लोगों का माइंडसेट हम लोगों ने ये रीड किया कि दे वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वालिफायर्स इन फॉरेन ट्रेड। वो 1200-1500 लोग को लाने में, ले जाने में इन्हें मजा नहीं आ रहा। ये चाहते हैं कि 4000 लोग आए, 5000 लोग आए। तो 5000 लोग कहां से आएंगे? हम सब पुराने लोग में से 1200 लोग जा रहे हैं, तो 5000 लोग कहां से आएंगे? आपसे आएंगे। जो बंदा आज इस सीट पर बैठा हुआ ऑडिटोरियम में, उसमें से वो लोग फिलअप होंगे। 1200 से 5000 जाने में जो भी गैप है, 3000-4000 जो एडिशन होगा, वो नए जनरेशन से आएंगे, नए लोग जो बिजनेस पे आ रहे हैं उससे आएंगे। जब मैं 2002 में स्टार्ट किया था, लोग कहते थे कि बिजनेस देर हो गया है, 1998 में ज्वाइन करते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है। तो मुझे भी लगता था कि शायद सही बोल रहा हूं, मैं 2002 में ज्वाइन किया हूं। आज भी लोग वैसे ही बोलेंगे, लेकिन देर कभी नहीं होता है। आपको शुभ शुरुआत करनी होती है, आपको डिसीजन लेना होता है, आपको ठानना होता है। किसी भी अच्छे काम को करने के लिए कभी देरी नहीं होती है। बस आपको सोचना है कि हमें क्या करना है। जितने चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस सारे हमारे आपके बेनिफिट के लिए हैं। लोग जो साधारण लोग होते हैं, साधारण लोग जिनके पास कोई गोल नहीं होता है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखता है, तो साधारण ही होते हैं। मैं भी स्टेट बैंक में मैनेजर था, लेकिन मेरा सोच साधारण था, मेरी बोली साधारण थी, मेरा आचार विचार साधारण था, मेरी चाल ढाल साधारण थी, सुस्त थी, मेरे अंदर में इंफॉर्मेशन साधारण थी, मेरा कॉन्फिडेंस साधारण था, मेरा कौशल्य जो है वो साधारण था। ये हर आदमी में होता है, चाहे वो कहीं पहुंच जाए, वो कहीं भी मेहनत करके डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईआईटी में क्वालिफाई कर जाए, किसी भी अच्छे पोस्ट पे चला जाए, लेकिन उस वहां पहुंचने के बाद वो बंदा देखता है कि सक्सेस तो मिल गया एक बार, अब फिर वो साधारण मोड में चले जाता है। क्योंकि ये नेचुरल चीज है, अपने को साधारण मोड में रखना और आलसीपन में रखना, एक बैकग्राउंड में रखना, ये नेचुरल है। और यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें उस लेवल पे पहुंचे। आप मान लीजिए आपने आईटी क्वालिफाई कर लिया, आप इंजीनियर हैं, अच्छे कॉर्पोरेट में आप इंजीनियर हैं, आपने मेडिकल क्वालिफाई कर लिया, आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में आप डॉक्टर हैं, लेकिन अब वहां से यदि आपको आगे जाना है तो आपको खुद से सवाल पूछना होगा, क्या मैं सेटिस्फाइड हूं? मैं जो काम कर रहा हूं, क्या मैं सेटिस्फाइड हूं? क्या मेरी जिंदगी जो एक चाहत की जिंदगी है और एक बेसिक जिंदगी है, बेसिक जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए बॉस, रोटी कपड़ा और मकान आजकल मिल जाता है, इतना हो जाता है। अगर अपना मकान न बनाए तो किराया के मकान में जिंदगी कट जाएगी, बेसिक नीड है। लेकिन चाहत की नीड, दिल की नीड होती है कि मेरा घर है 2 कमरे का, तो 3 कमरे का क्यों नहीं हो, 4 कमरे का क्यों नहीं हो, 5 कमरे का क्यों नहीं हो, मैं हर साल फॉरेन ट्रिप क्यों न लूं, लग्जरियस लाइफ क्यों नहीं लीड करूं? ये दिल चाहता है। तो इस चाहत की जिंदगी को जीने के लिए हर आदमी को अपने आप को पॉलिश करना पड़ता है, फिर से उसी स्ट्रगल में जाना पड़ता है जिस स्ट्रगल में उसने अपनी पहली सीढ़ी पार की है, जिस स्ट्रगल में उसने अपना पहला
अचीवमेंट अचीव किया है, चाहे वो अचीवमेंट एक साधारण जॉब पकड़ने का हो, चाहे वो अचीवमेंट आप IIT पास करके आप इंजीनियर बनने का हो, कोई भी अचीवमेंट, वो अचीवमेंट आपने पाया। लेकिन उस अचीवमेंट के बाद यदि आप साधारण जिंदगी को जीने के लिए आप अपने को मजबूर कर सकते हैं, आपका चॉइस है, और आप वहां से एक चाहत वाली जिंदगी को जीने के लिए आप फिर से स्ट्रगल कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। अभी तक आपने जो पाया उसमें भी स्ट्रगल करना पड़ा था, विदाउट स्ट्रगल वहां नहीं पहुंचे हैं आप। तो फिर से स्ट्रगल करने के लिए आप हिम्मत करते हैं, तो हियर इज ए प्लेटफॉर्म जो आपको सपोर्ट करेगी। बाजार में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। दूसरी जगह लोग टांग खींचने को तैयार खड़े हैं, दूसरी जगह लोग आपको गिराकर खुद को आगे बढ़ाने को खड़े हैं, यहाँ लोग आपको आगे बढ़ाकर खुद को भी आगे बढ़ाने को तैयार हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां आपको लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। आपको अपनी उसी पुरानी जोश को फिर से वापस लाना है, और वापस ला करके आपको एक बार फिर से ठानना है कि मैं अपने आप को पॉलिश करूंगा, मैं अपनी सोच में बदलाव लाऊंगा, मैं अपने शब्दों में परिवर्तन करूंगा, मैं अपने आचार विचार में परिवर्तन करूंगा, मैं अपने पहनावे में परिवर्तन करूंगा, मैं अपनी चाल ढाल में परिवर्तन करूंगा, मैं अपने आत्मविश्वास को बढ़ाऊंगा, मैं अपने एसोसिएशन को चेंज करूंगा। और यदि आप ये तो ठान लेते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई शंका नहीं है कि हर व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति सक्सेसफुल हो सकता है, बस उसे ठानने की बात है, आपको ठान लेना है। लोग तीन तरह के होते हैं दुनिया में। एक लोग होते हैं जो आने वाली परेशानियों को देख करके काम ही शुरू नहीं करते हैं। 4:30 बजे मीटिंग है, 3 बजे 4 बजे नाश्ता खाना खाए हैं, मजा आ रहा है सोने में, कौन उठ के जाएगा, छोड़। एक वैसे लोग होते हैं जो यहाँ नहीं आए होंगे। दूसरे लोग होते हैं जो काम तो शुरू करते हैं एक्साइटमेंट में, कुछ देख लिए, कुछ अच्छा लगा, एक्साइटेड होकर काम शुरू कर दिए, थोड़ा सा चैलेंज आया, बैठ गए, घर से निकल गए, चलो एमए की मीटिंग बुलाया है, बहुत अच्छा चलेंगे, लेकिन निकले रास्ता में कहीं पर रोड ब्लॉकेज मिल गया, चलो लौट जाते हैं। यदि हॉस्पिटल जा रहे होते तो रोड ब्लॉकेज में क्या रुकते, क्या कभी नहीं रुकते, रास्ता निकालते। तो दूसरे लोग वो होते हैं जो एक्साइटमेंट में शुरुआत तो करते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं करते हैं। जब चैलेंज उनको चैलेंज करता है तो वो बैक हट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। लेकिन तीसरे लोग वैसे होते हैं जो शुरुआत तो करते हैं, चैलेंज आता है उसको ओवरकम करते हैं, फेस करते हैं, चैलेंज को चैलेंज करते हैं। तुमको जितना आना आओ, मैं आई विल ओवरकम इट, और वो सक्सेसफुल होते हैं। वो तीसरे लोग आपको फंसते हैं। आप किसी के बैठे व्यक्ति वो तीसरा तरीके का हो सकता है, और वो एक यहाँ पर आकर के अपने को सक्सेसफुल साबित कर सकता है। हर आदमी में वो पोटेंशियल है, क्योंकि आपको करना क्या है, कोई आपको रॉकेट साइंस को पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ अपने पड़ोसियों से, अपने संगत, अपने साथियों से एक कदम आगे बढ़ना है। एक स्टोरी कहीं पढ़ रहे थे कि एक अमेरिकन, एक जापानीज जंगल में था, शेर का शिकार कर रहा था। शिकार करते करते अचानक देखा कि बुलेट खत्म हो गया। अब बोला बुलेट खत्म हो गया, लौटो। तब तक उधर से शेर का दहाड़ सुनाई दिया। तो अमेरिकन बोला भागो, जापानी बोला रुको। जापानी बोला कि जापानी कुछ नहीं बोला, वो अपना किट से स्पोर्ट्स सूट निकाला, स्पोर्ट्स सूट पहनने लगा। अमेरिकन बोला भागो, कार तक पहुंचना है। बोला जी नहीं, हमें तुमसे एक कदम आगे रहना है। समझ में आई बात? शेर को पहला शिकार मिलेगा, शेर रुक जाएगा, उसके आगे वाला व्यक्ति सेफ निकल जाएगा। नहीं समझ पाए, किसको घर जाकर समझ पाए। शेर जब दौड़ आ रहा है दो आदमी को, तो पहला शिकार मिलेगा, शेर रुक जाएगा, तो जो पीछे उसी को शेर पकड़ेगा। वो स्पोर्ट्स सूट पहन रहा है कि हम इससे आगे रहे। अब इसका गलत मीनिंग मत निकालिए कि दोस्ती में उसको दोस्ती नहीं था, कुछ वो अलग नहीं है, मोरल पकड़िए। तो आपको क्या करना है, आपको समाज से एक कदम आगे रहना है। आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका संगी साथी बाजार से साबुन खरीदता है, आप खरीदते हैं तो आपको कैशबैक मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट 9% अकाउंट पर वापस आता है। एक कदम आगे है ना। आपके जो जानने वाले लोग हैं वो शैम्पू से नहाते हैं, आप शैम्पू से नहाते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ता है। आपके पड़ोस के लोग, आपके जान पहचान वाले लोग विटामिन मिनरल खाते हैं, दूसरे का बिजनेस देते हैं। आप विटामिन मिनरल से खुद को भी निरोग रखते हैं, अपने परिवार को भी निरोग रखते हैं, अपने संगी साथियों को भी निरोग रखने की क्षमता रखते हैं, और उससे आपका बिजनेस बनता है। तो आप लोगों से एक कदम आगे रहेंगे यदि आप अपना एक
चेंजेस कर लें। आपके आसपास के लोग गॉसिपिंग करते हैं, आप क्या करते हैं? आप पॉजिटिव एसोसिएशन में रहकर अपना ग्रोथ माइंडसेट बनाते हैं कि मुझे ग्रोथ लेना है, एक कदम आगे, जस्ट थोड़ा सा लिटिल बिट आगे। और ये हल्का डिफरेंस जो है, आपके एक्शन का हल्का डिफरेंस यदि आप लगातार करते चले जाएंगे तो वही आपको सक्सेसफुल बना देता है। आप सब जानते होंगे कि 1 to the power 365 1 ही होता है। एक को आप 365 बार पूरा करें वो 1 ही आएगा। सब लोग जानते हैं, जितने पुराने लोग हैं वो सब जानते होंगे। कोई नए लोग होंगे तो जिन्होंने आपको बुलाया उसे आप पूछ लीजिएगा। लेकिन उसी 1 में यदि आप 0.01 कम कर दीजिए, 0.99 कर दीजिए और टू द पावर 365 दीजिए, देखिए उसका वैल्यू कितना घट जाएगा। और उसी 1 में आप 0.01 बढ़ा दीजिए, 1.01 कर दीजिए, उसको टू द पावर 365 दीजिए, वो 37 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो लिटिल बिट एफर्ट आप अपना स्पेंड करते हैं, इससे आप बड़ा स्टूडेंट पा सकते हैं। अगर पूरी विश्वास है, आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी है। एमवे इतने चीजें ला रही है, एमवे इतने ट्रिप्स करा रही है। सोचिए अभी हम लोग दिसंबर में अंटालिया ट्रिप गए, अभी मार्च में मार्च में हम लोग अबू धाबी गए, और अभी सुन रहे हैं कि मई या जून में फिर हम लोग को कहाँ ले जाएंगे, तो और एक जगह और ले जाएंगे कहीं मई जून जी। कैपेडोकिया, इन लोगों ने कैपेडोकिया बोला था, मैं कैपेडोसिया जानता था, इन्होंने कैपेडोकिया बोला, वहां कैपेडोकिया। बोर्डरम कहाँ अभी तो हमने देखा नहीं है, बोर्डरम कहाँ है पता नहीं, बोर्डरम जाना है कि नहीं, आई डोंट नो। इन्होंने अनाउंस किया है बोर्डरम कैपेडोकिया, तो मई जून में फिर ले जाएंगे। तो 6 महीना में 3 फॉरेन ट्रिप, वो भी बिजनेस क्लास में, वो भी लग्जूरियस 5 स्टार होटल्स में, कितना मजा आएगा बॉस। क्या इस जिंदगी नहीं जाते हैं? जाते हैं ना? कितने लोग जाते हैं? तो ऐसी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, बस आपको डिसीजन लेना है। जिसने भी आपको बुलाया उनके साथ आज बैठिए, कल फिर बैठिए और रिव्यू कीजिए, और आप वहां से उठकर जिंदगी आ सकते हैं। थैंक यू एंड वेलकम।